पूरे दिन को एकदम आसान बनाने के लिए और सुबह के जो नाश्ते का जो टाइम होता है ना, उसे भी प्रोडक्टिव और आसान बनाने के लिए ना बस कुछ ही आदतों का हमें ख्याल करना पड़ता है। और यकीन जानिए पूरे दिन इस तरीके से पुरसुकून से रहता है ना। और जब आपके घर में एकदम सफाई रहेगी, सुथराई रहेगी, तो बता सकते हैं कितना ही अच्छा लगता है। और साथ ही में जो है ना, घर में बरकतें जो ना ढेर सारी आती, क्योंकि घर में बरकत लाने के लिए जो है ना, अपने घर को साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सफाई जो है ना, एकदम ईमान का आधा हिस्सा है। ये हर किसी को मालूम है और इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करना ही चाहिए और इनसे ना मोहब्बत भी करना चाहिए। बस यही टॉपिक पे आज मैं कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वाली जो मेरी वीडियोज है ना, ये कल की नहीं परसों की है। परसों सुबह मॉर्निंग वाली जो वीडियोज मैं शेयर कर दी थी, लेकिन है ना शाम से मैंने वीडियोज दूसरा बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरी जो शाम की जो रूटीनें थी ना, वो असर की नमाज पढ़ने के बाद से शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा नहीं यार, अभी का जो टाइम है ना बहुत आसान है। और बहुत सारे मेरी बहनें ऐसी होगी जिनका रमज़ान शरीफ में रोज़ा, तो वैसे भी हर एक इंसान का छूटता ही है, मतलब लेडीज़ का। तो मेरी तरह जितनी भी मेरी बहनें हैं ना जो अभी तक रोज़ा नहीं रखी है, तो यार रख लीजिए, क्योंकि दूसरा रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है। और होता है ना कि अक्सर इंसान छोटे दिन का इंतज़ार कर रहा होता है, या बहुत सारे रीज़न की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं। 4-5 रोज़ा रहता है या 7 रहता है, जो भी रहता है बंदे को रख लेना चाहिए। तो बस उसी में से ना मैं रोज़ा रख रही हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ा कज़ा था। मैं एक एक करके अदा करी, क्योंकि मेरे घर में अभी बहुत परेशानी चल रही है। मैं रोज़ा रख लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, सर पे सवार हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक जिस दिन मेरा दिल चाहता है ना, उस दिन मैं इरादा करके और 4 बजे उठ करके कुछ खाने का दिल होता है तो खा लेती हूँ, या दूध या पानी जो भी मतलब खुजूर पीना होता, खाना होता है ना, मैं खा करके रख लेती हूँ रोज़ा। क्योंकि इसी तरीके से ना आसानी से ख़त्म होगा। क्योंकि बहुत सारी जो झमेला होती है ना, एक हम सोचेंगे नहीं यार हफ्ते में लगातार मैं रह लूँगी, नहीं, सोचते ही रह जाएंगे। अगर दिल से इरादा करके जिस दिन आपका दिल हो, जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज का दिन एकदम ठीक है, तो रह लीजिए। इस तरीके से आपका एक एक करके ना पूरी रोज़ा जो है ना ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी जो है ना बहुत सारे आदमी बोले कि ये क्या ज़रूरत थी शेयर करने की। तो ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी है जो रोज़ा नहीं रखती है, रख भी नहीं पाती है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि मेरी वजह से हो ना हो, अल्लाह ताला किसी के दिल में रहम दे, और जो ना रखती हो वो रख ले। क्योंकि रोज़ा हम सब पर फ़र्ज है, और कज़ा रोज़ा भी हमको रखना ही है, क्योंकि हर हाल में माफ़ नहीं है। भले 7 दिन का नमाज माफ़ है, लेकिन रोज़ा बिल्कुल भी माफ़ नहीं, बस इसीलिए। और मैं अपनी रूटीन शेयर कर दी थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट काम ये करना है, क्योंकि अपनी हैबिट जो है ना वो अपनाना चाहिए। तो बंदे जब सो कर के उठते हैं ना, तो बहुत सारे वक्त ना अपने सोचने में लगा देते हैं। तो सबसे पहले अपने सोचने में वक्त लगाने से बेहतर है कि आपको क्या पकाना है और क्या खाना है। ये चीज़ की जो है ना एक लिस्ट बना लीजिए, या तो हफ्ते का बना लीजिए, या तो फिर जो है ना हफ्ते का अगर नहीं बनाना चाहती, क्योंकि हर एक इंसान का ना, हर एक घर के जो अंदर है ना, हर एक रंग की रूटीनें होती है, हर एक रंग की ना आदतें होती है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि रात में ना माइंड में सोच लेना है कि कल मुझे क्या बनाना है। इनफैक्ट यहाँ तक कि मुझे तो ये लग रहा है ना कि कल सुबह क्या बनाना है, बच्चों को क्या देना है। तो अभी ठंड का टाइम है ना, उसका इंतज़ाम रात में ही कर लीजिए। या तो कोई सब्जी काट लीजिए, भुजिया बना करके रख लीजिए, या फिर सब्जी पका करके ही रख लीजिए। क्योंकि इतनी छोटी सी दिन आ गई है और ठंड बेइंतहा बढ़ता जा रहा है। मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैं रात में ही टिफ़िन बना करके रख लेती हूँ। सिर्फ रोटी बनाती हूँ सुबह में, और रात में जो है ना मतलब भाजी हो गया, या फिर है ना वैसे भी मैंने मसाला भी बना करके रखे हुई हूँ। पहले वाली वीडियोज़ में आप लोग के साथ शेयर करी थी। या फिर है ना सब्जी पका करके ही मैं रख लेती। पहले तो मैं बना करके रखती थी जब थोड़ी ठंडी कम थी तब, लेकिन अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह जो है ना उठने का टाइम जो है ना वो काफ़ी लेट होता जा रहा है। और अभी मैंने अफ्तारी का सामान मैं बना ली थी, और यहाँ पर जो है ना मैं मसाले भून रही हूँ, सब्जी मुझे बनाना है, क्योंकि मैं कल के लिए ही बना रही हूँ। और ये सब काम मेरा मगरिब से पहले हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है रोज़े खोलने के बाद ना मेरा दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं कुछ करूँ। तो जो भी काम काज होता है ना वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना सबसे पहला काम यही करना है कि सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि ये कर ले। किचन फैलावा हर एक का रहता है, जैसे किचन में बर्तन समेटना हो गया, या फिर घर की सफाई हो गई। तो बंदा सोचने में टाइम लगाने से बेहतर यही होता है कि कोई एक जगह से शुरू कर दे। जितना टॉयज वगैरह बच्चे का हो गया, या कोई बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है ना, वो सारी चीज़ को पहले समेट लीजिए। फिर आप झाड़ू लगाइए, पोछे लगाइए, तो आपका पोछा भी जल्दी लग जाएगा और झाड़ू भी जल्दी लग जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा ना कि एक काम मेरा फिनिश हो चुका है, दूसरा काम मेरा बाकी है, दूसरा भी फिनिश हो गया, तीसरा बाकी है, ऐसा लगता है। अगर 3-4 काम 5 काम अगर आप इकट्ठे लेकर के बैठ जाते हैं कि झाड़ू पोछा, कोई चीज़ समेटना, कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, आप है ना मतलब एक इकट्ठे करोगे ना, तो फिर
कुछ भी आपका मुकम्मल तरीके से होगा ही नहीं, और सर पे कोई इतना ज़्यादा बोझ हो जाएगा ना, बता नहीं सकती। तो खैर ये चीज़ कभी भी नहीं करना है, एक एक काम को अलग अलग से करना है। हर एक चीज़ का ऑर्गेनाइज़र ज़रूर से बनाइएगा। अगर आपका चीज़ ऑर्गेनाइज होके रहता है ना, कंटेनर हो गया, बहुत सारी चीज़ थैली में पड़ी रहती है, वो बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती। तो कई कंटेनर बहुत सारे सस्ते मिल जाते हैं प्लास्टिक के, 99 भी मिल जाते हैं, या तो फिर अभी तो मीशो पे भी बहुत ही ज़्यादा ऑफ़र वगैरह रहता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे, तो वहाँ से ले लीजिए। तो ये जो कंटेनर रहेगा ना आप लोग के पास, तो ऑलरेडी आपका जो चीज़ है ना, पहले ही से ही आधा तो वैसे ही ऑर्गेनाइज रहेगा, बिखरा पड़ा रहेगा। बस बाकी काम ये रहेगा कि हफ्ते में जो है ना डस्ट वगैरह उसका ना गीले कपड़े से ना पोंछ दीजिए, तो फिर वो भी आपका घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। ये सब चीज़ की ना हैबिट बनाना होता है। अच्छा, बहुत सारे इंसान ना बहुत सारे काम को इकट्ठे लेकर के बैठ जाते हैं, तो एक कोने को एक दिन सफाई कीजिए। जैसे आपके घर, आपका रूम जैसे 3 है, 4 है, या 2 है, या 1 है, फिर किचन है, बरामदा है, हॉल है, तो उसकी अगर डीप क्लीनिंग करनी है या ऊपर से सफाई करनी है, क्योंकि अभी जो है ना रमज़ान सिर्फ स्टार्ट होने वाली है, तो माशाल्लाह से बहुत सारी मेरी बहनें जो है ना रमज़ान की तैयारियां शुरू कर देगी, सब बारात की तैयारी शुरू करेगी। तो बस मैं यही कहूँगी ना कि बस से एक एक चीज़ को करे, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी अभी इस साल, जनवरी में सभी बारात पड़ेगी। तो आप कोशिश यही कीजिएगा, डीप क्लीनिंग करना हो या कुछ भी करना हो तो एक एक दिन करके करें। एक रूम को एक दिन कर लीजिए, दूसरे को एक दिन, इस तरीके से मतलब उसका जो है ना रूटीन सेट कर लीजिए, फिर कीजिए। इसकी वजह से आपके बदन पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, आसानी से आप कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, मेरी जो है ना मतलब मैं मसाला बना कर के रखी हुई थी, तो मैंने सिर्फ रोटी बनाया है और सालन भी थी, और बच्चे का ये फरमाइश था कि अम्मी सिर्फ सालन लेकर के नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ दूसरा भी चीज़ चाहिए, तो फिर फटाक से मैंने अंडा का कबाब बना दिया। तो इस तरह काम करके रखने का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि अभी बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी थी। मान लिया ये सब्जी नहीं रहता, सिर्फ मुझे अंडा ही देना होता, तो अगर कोई चीज़ मैं घर में करके रखी हूँ तभी तो मैं 10 मिनट के अंदर में कर दूँगी। अगर पूरे प्रॉपर तरीके से मैं करने के लिए बैठ जाऊँ ना, तो ये कोई मुझे 15 से 20 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। मसाला पीसो, लाइट का भी मसला होता है, लाइट भी चली जाती है, गाँव में तो वैसे भी लाइट जाती है। तो ये सब चीज़ को जो है ना एक दिन पहले करके रखना चाहिए, जिससे ना ज़िंदगी एकदम आसान हो जाती है और काम भी एकदम आसान होता है, अपने जिस्म पे बोझ भी ज़्यादा नहीं पड़ता। जब मैं पहले इकट्ठा सारी चीज़ करती थी ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। जब से मैंने रूटीन शुरू किया है ना, एक एक चीज़ का, हर चीज़ का जो ऐसे मतलब मैंने मैनेजमेंट कर ली हो ना, तो यकीन जानिए बहुत सारी काम मेरी एकदम आसानी से हो जाती है। अच्छा, मैं अक्सर फ्रीजन करके कबाब बना करके रखती हूँ, शामी कबाब हो गया, चिकन का सीधे जैसे ऐसे ही कच्चे कीमे के कबाब हो गए, टिक्की हो गया, ये सब मैं अक्सर बना करके रखती हूँ। इससे भी ना सुबह का जो है ना नाश्ता हो गया, वो भी अपने लिए भी आसान हो जाता है, बच्चों को टिफ़िन देना हो, हस्बैंड को भी लंच देना हो, उसमें भी बहुत आसानी हो जाती है। घर में बहुत सारे इंसान नखरे दिखा रहे होते कि सब्ज़ी मुझे नहीं खानी, उसके लिए भी आसानी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है ना कि आपको एक्स्ट्रा करना होता है। यहाँ पर जो है ना मैंने सुबह के टाइम पर जो है ना सारी चीज़ कर दी थी। अच्छा, सुबह में जो है ना किचन को साफ़ करके, बर्तन को साफ़ करके, फिर घर को साफ़ करके, मतलब ये सब चीज़ अगर चाहे तो पहले कर ले। टिफ़िन मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बच्चे को रेडी करके टिफ़िन दे करके, नाश्ते मैं खुद खा लेती हूँ, ये सब करके भेज देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना किचन को साफ़ करती हूँ, या फिर कपड़े मशीन में रखना होता है मैं वो पहले रख देती हूँ, जिससे ना घर भी साफ़ सुथरा रहता है, और फिर है ना मेरे कपड़े जो है ना वक्त पर धुला जाते हैं। क्योंकि गर्मी का टाइम जब रहता है ना, तो आप चाहे जिस टाइम कपड़ा लगा दे, फ़र्क नहीं पड़ता धोने में, लेकिन अभी ठंडी का जो टाइम है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले लंच वगैरह करने के बाद जो है ना, लंच बच्चों को देने के बाद फिर है ना, अगर आप नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि नाश्ता अगर करेंगे ना तभी आपका बदन एकदम फुर्ती जैसा रहेगा और आपको एनर्जी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि नाश्ता ज़रूर करें। अच्छा, ये कबाब की रेसिपी ना शॉर्ट वीडियो पे जाएगी, आप लोग ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट पे मैंने इसकी फुल रेसिपी दी है। बहुत ही मज़े की कबाब है, अच्छे लगते हैं खाने में। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरा बर्तन भी धुल चुका था, और बाकी सारी चीज़ को जो है ना मैं उसकी जगह पे रख दी, क्योंकि मेरे मिक्सी का कटोरा का जार रखने का अलग जगह है, कॉफ़ का अलग है, तो सारी चीज़ को ना उसकी जगह पे रख दो। ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पे जाकर के खुश भी हो जाता है, और आपको भी देखने में अच्छा लगता है, भले आपका किचन छोटा हो या बड़ा हो।
सामान अपनी जगह पे ही रहेगा ना तभी अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरे खाने भी बन चुके थे और जो है ना कपड़ा भी यहाँ पे धुल चुका था, तो मैंने सोचा धूप जाने से पहले मैं कपड़ा फैला देती हूँ। झाड़ू भी लग चुका था, बर्तन भी सारे धुला चुके थे, सारे काम हो चुके थे। मुझे कहीं जाना था ना, तो मेरा ये मानना रहता है कि मेरा सारा काम हो जाए वक्त पर, जब मैं आऊँ ना तो मुझे ना घर एकदम फ्रेश मिले देखने को। तो खैर सारे काम मेरे करके फारिग हो चुके थे। इसी तरीके से आप लोग भी अपनी रूटीन सेट कर लीजिए, तो यकीन जानिए काम एकदम आसान हो जाएगी। और जो काम करते हैं ना उनसे मोहब्बत करिए, बिल्कुल आसान हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।